वो तो पता ही सभी को है, कितनी बार लोगों ने मुझे चुन करके भेजा है वो भी सभी लोगों को पता है। लेकिन जो मैं लॉयर बनने की कवायद शुरुआत से करी है उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से मैं लॉयर बना, किस तरह से मैं बात करने में पॉलिटिशियन बन गया। मेरे पिताजी फौज के अंदर थे, रिटायर हुए, राजनीति के अंदर आ गए। मेरे दादा जॉइंट पंजाब के अंदर राजनीति के अंदर थे, लाहौर के अंदर एक सदस्य थे, लाहौर असेंबली के, जो उस टाइम जॉइंट पंजाब की असेंबली थी उसके सदस्य रहे, वो भी फौज के अंदर थे। और जो उनकी फौज की टुकड़ी थी 25वां रिसाला, उसके अंदर उस टाइम के ऊपर जब हम लोग अंग्रेजों का राज हुआ करता था तो उस टाइम के ऊपर उनको कप्तान का खिताब मिला था, क्योंकि उस टाइम के ऊपर जो पहला युद्ध हो रहा था, विश्व युद्ध हो रहा था, उस टाइम के ऊपर 5000 सैनिक अंग्रेजी सल्तनत के लिए उन्होंने तजवीज़ किए थे, ये सोच करके कि आने वाले समय के अंदर आज के दिन अगर हम अपने फौजियों को तैयार करवाएंगे तो अंग्रेजों की गुलामी के जो भेड़िया हैं उनको अगर काटने की आवश्यकता पड़ जाए तो कम से कम हमारे पास ट्रेन फौजी होंगे। तो जो मेरे दो पूर्वज थे सो फौजी बनकर के राजनेता बने, और मेरे से भी यही उम्मीद थी कि जब ये उम्र का आएगा तो ये भी फौजी बनकर के और शायद कुछ फौज के अंदर जाने की सोचेगा। तो मैंने सोचा कि जब एनडीए का मैं इम्तिहान दे रहा था कि फौज में जाने के लिए मेरे को मजबूर तो कर रहे हैं मेरे बुजुर्ग, लेकिन मैं फौज में नहीं जाऊंगा, मैं एयरफोर्स के अंदर जाऊंगा। तो एनडीए का एग्जाम हुआ करता था उस जमाने के अंदर, 11वीं पास के बाद हमने एनडीए का एग्जाम दिया और उसके अंदर पास भी हो गया भगवान की मर्जी से, भगवान की बदौलत से। लेकिन जब हम या मैं अपने इंटरव्यू के लिए गया, उसके बाद जब मेरा मेडिकल होने लगा तो ये मालूम चला कि इंद्रजीत सिंह को कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी है। तो जो फाइटर पायलट बनना चाहता है उसको जरूरी है कि वो लाल रंग के 10 रंग होंगे, हल्के फुल्के गहरे गहरे गहरे, उस हरेक के अंदर उसको बताना पड़ेगा कि ये लाल रंग का इतना रंग का गहरा है, ये हरे रंग का इतना गहरा। उसमें मैं फेल हो गया। अब फेल होने के बाद मैंने सोचा कि भाई अब क्या कुछ करेंगे जिंदगी के अंदर, फौज के अंदर तो मैं जाना नहीं चाहता। तो उस टाइम के ऊपर मैं, हमारा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वहाँ पर पास करके 30 हज़ारी कोर्स है, आप लोग गए होंगे वहाँ पर। तो 30 हज़ारी कोर्स के जो लॉयर्स वहाँ पर मैं देखा करता था, कभी कभी उनसे बात हो जाया करती थी, तो मैं देखता था उनके अंदर बड़ा अच्छा संगठन है कि किसी भी बिरादरी का वकील हो, अगर किसी भी वकील के ऊपर चाहे बूढ़े पे हो जाए, चाहे जवान पे हो जाए या औरत पे हो जाए, किसी भी वकील के साथ अगर पुलिस या कोई भी ज़ाब्ती करता था तो सारा का सारा 30 हज़ारी का बार एक मुश्त खड़ा होकर के उसकी मदद के लिए आ जाया करता था और सब लोग उससे घबरा करके उसको हटा दिया। तो मैंने कहा जब ये इतनी साख बनी हुई है वकीलों की, तो मैं भी कभी वकालत करता हूँ, तब मेंबर बन जाता हूँ। अगर मेरे साथ कोई पंगा हो गया आने वाले समय के अंदर तो कम से कम सारा भाग तो मेरे साथ खड़ा हो जाएगा। तो जी इस तौर के ऊपर सोच करके और मैंने बार के अंदर या वकालत के अंदर अपना फीस भर दिया, लॉ फैकल्टी से मैं बार का मेंबर बन गया, वकील बन गया और बार का मेंबर बन गया। दुर्भाग्य से जिस टाइम के ऊपर मैं बार का मेंबर बना था और प्रैक्टिस करने लग रहा था, उस टाइम के ऊपर इमरजेंसी लागू हो गई थी। आप याद करो 74-75 की बात है। और उस टाइम मेरे बाबूजी जेल चले गए थे और उस वजह से मैंने वकालत छोड़ छाड़ करके जो उनका पहला इलेक्शन हुआ था उसके अंदर उनका समर्थन करने के वास्ते मैंने अपनी वकालत छोड़ करके और उनका सहयोग करने के लिए एक हल्का मैंने चुना, जिसका नाम कानून आगे बताया गया। वहाँ से मैं बार 4 बार इलेक्शन जीत लिया। इलेक्शन जीतने के बाद वकालत तो गई भाड़ के अंदर, लेकिन आज के दिन मैं ये कह सकता हूँ कि जितने मेरे खास दोस्त हैं, चाहे वो कोर्ट के अंदर कुछ भी कह रहे हो, आपस में आपके सामने भी कुछ अगर उनकी बहसबाजी मेरे वकील से भी हो जाती है, लेकिन बाहर मिल करके हम एक ही बिरादरी के होते हैं। तो मैं आज आपके बीच के अंदर आया हुए वकील के तौर के ऊपर आया हूँ, इसलिए नहीं कि मैं आपकी बिरादरी का हूँ। और मैं वैसे भी राजनीतिक जब भाषण देता हूँ तो यही कहता हूँ कि अगर सारी बिरादरी मिल करके करेंगी तो हरियाणा को हम 4 चांद लगाते हैं। और मेरा सौभाग्य रहा है कि जब भी मैं इलेक्शन लड़ा, 36 बिरादरी के लोगों ने मेरा सहयोग किया है और शायद हरियाणा के अंदर अकेला मैं एक ऐसा राजनेता हूँ
जो आज के दिन 6 बार लोकसभा का सदस्य बन चुका हूँ और 4 बार में विधानसभा का सदस्य बन चुका हूँ। ये रिकॉर्ड तो शायद आने वाली पुश्तों के अंदर टूट जाएगा, लेकिन जो 5 बार में लगातार एक लोकसभा का सदस्य बना हूँ, शायद इस रिकॉर्ड को तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। तो आज आपने मुझे यहाँ पर बुला करके जो सम्मानित किया, जो इज्जत बख्शी, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पास आज के दिन भारत सरकार के अंदर कल्चरल विभाग या हेरिटेज का विभाग भी प्रधानमंत्री ने सौंप दिया है। उसके अंदर क्या है कि हिसार एक हिस्टोरिक टाउन है। हिसार के इर्द गिर्द जो सारी संस्थाएं अभी यहाँ पर अभी 12वीं-13वीं शताब्दी के अंदर कौन से शहर का नाम दिया? नारनौद, राखी गढ़ी, अभी वो मुसलमान राजा नहीं बताया था, तुगलक का नाम अभी लिया था, तो उसकी भी मैंने देखी अभी ईंट किले की पुरानी लगी हुई है। इसके अलावा राखी है, राखी गढ़ी है, इसके अलावा अमरोहा है। ये कई हिस्टोरिक चीज हैं जो आज के दिन हमको उभारनी होगी, ना केवल हरियाणा के लिए, ना बल्कि हमारे देश के लिए। और जो सरस्वती का जो नाम लेता है, जो अपनी राखी गढ़ी साइट है, सरस्वती नदी की एक ट्रिब्यूटरी है जिसके ऊपर ये एक टाइम के ऊपर राखी गढ़ी बसाई गई थी। तो ये सारी चीज मैं हिसार के विषय में यूँ कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय के अंदर मेरी कोशिश रहेगी कि इसको उभारा जाए, ताकि हिंदुस्तान की अनेक नई नौजवान पीढ़ी इसके बारे में जानकारी हासिल करे। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि मैं गुड़गांव का आज के दिन लोकसभा का सदस्य हूँ। गुड़गांव कंट्रीब्यूट्स अराउंड 70% of the total revenue generated by the Haryana state, which includes all kind of taxes. Unfortunately, or fortunately for those who are living in Gurgaon, their real estate has gone up. Development in Gurgaon is galloping, but it cannot afford this rate or development. It will become like Tughlaqabad. Sooner or later, the water is going to finish and Gurgaon is going to perish. So therefore, what is required now is to have a second hub. Gurgaon alone cannot sustain the revenue that it is today generating for the state of Haryana. It has to be bifurcated or it has to be shared. And the place where I think it can be shared is Hisar. Hisar has to be developed on the same line. And it's got land, it's still got good people there. People here, if they were to be given a second chance to make this place a historical town once again, they will come forward and do their little bit. All people will come and do the bit. So while I am here in the government of Haryana as a member of the Modi government, I will ensure, or at least try and ensure, that henceforth Hisar is given as much, जितना भाव हमारे को गुड़गांव वालों को देते हैं, उतना ही भाव मैं चाहूँगा आने वाले समय के अंदर हम हिसार वालों को भी दें। और इस चीज़ के लिए कभी खास साहब के बीच के अंदर मैं दोबारा से आता हूँ, तो कृपा करके अपनी सलाह मशवरा मेरे साथ शेयर करते रहा करो, ताकि जो मैं वहाँ ऊपर कहूँगा आप लोगों से ज्ञान पा करके वही मैं आगे तजवीज़ करूँगा। ये मेरा कहना है। आपके बार की एसोसिएट का हिस्ट्री तो बता दी, लेकिन साथ साथ मेरे को ये नहीं बता दिया कि तो वकील के नाते कुछ हमारा योगदान भी अपनी आउटी तो कम से कम देने जा, इससे तो वकील नहीं मानेंगे। तो मैं इसके बारे में देना तो बहुत चाहता हूँ, लेकिन हमारी भारत सरकार की जो योजना है उसके तहत एक सीमा है कि अपने हल्के के बाद आप इतना दे सकते हैं। तो जितना मैं दे सकता हूँ आज के दिन उतना मैं आज दे देता हूँ, लेकिन ये रास्ता बंद नहीं हुआ। दोबारा से फिर आऊँगा अगले साल, हर साल में थोड़ा थोड़ा देखा जाऊँगा आपके साथ। मगर जैसे मैंने कहा, इस साल को मैं आने वाले समय के अंदर डेवलप करवाने के लिए अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगा। तो फिलहाल जिस तरह से हमारे प्रधान और हमारे ये मेम्बरान चुने हुए हैं इस साल के, इनके हिसाब से जिस तरह से भी ये चाहें, मेरे 11 लाख रुपए आपके पास पहुँच जाएंगे और इनको इस्तेमाल करना है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि शनिवार के दिन, हालांकि आपको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं भी थी, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ तशरीफ लाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।